नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना में कांग्रेस पर हमलावर दिखे हैं सीएम नीतीश कुमार और वाम दलों की रैली में कांग्रेस पर नीतीश कुमार ने हमला किया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नीतीश कुमार ने अब बयान दिया है और कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व्यस्त है। आपको बता दें कि बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर नीतीश कुमार ने अपना बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी नहीं हो रहा है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व्यस्त है। आपको बता दें कि वाम दलों की रैली में कांग्रेस पर नीतीश कुमार ने हमला बोला है और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं हो रहा है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व्यस्त है। जो केंद्र में सरकार है उसकी आजादी से कोई लेना देना नहीं। और देश में आजादी की जो लड़ाई हुई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को तो ये लोग उलवाना चाह रहे हैं, खत्म कर देना चाह रहे हैं हर चीज को। इसलिए जरूरत है इस बात की और इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की हम लोगों ने भी और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इससे मुक्ति पाना है। तो इसलिए सब एकजुट होकर के रहिए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDI है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसका अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारे बिहार संपादक SK राजीव जुड़ चुके हैं। SK राजीव, नीतीश कुमार अचानक से कांग्रेस पर हमलावर दिखे हैं, क्या कुछ वजह रही होगी उनके इस हमला भरे बयान को लेकर? कुछ दिनों से, जब से INDI गठबंधन बना है उसके बाद से जो लगातार जो बैठक हो रही थी उसमें एक गैप जो है वो देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि जो गठबंधन बना है उस गठबंधन के तहत कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं से बैकफुट पर नजर आ रही है। और ये आपको याद होगा काजल कि आज से कुछ दिन पहले जब मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारा हो रहा था तो उस समय अखिलेश सिंह जो कि सपा के वहाँ के नेता हैं, उन्होंने विधिवत वहां से जब सीट मांगा था मध्य प्रदेश में तो वहां पर कमलनाथ ने कहा था कि आखिर ये अखिलेश यादव कौन है। इतना ही नहीं, जदयू की तरफ से भी यह कहा गया था कि 10 सीट जो है मध्य प्रदेश में कम से कम जदयू को भी कांग्रेस की तरफ से दी जाए, तो उस पर भी कांग्रेस जो है वो तैयार हुई थी और नीतीश कुमार पर अपने कैंडिडेट को उतारना पड़ा था। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों को देखने के बाद नीतीश कुमार को भी यह लग रहा है कि जो INDI गठबंधन का निर्माण किया गया है NDA को रोकने के लिए, वो कहीं ना कहीं से अब सक्षम नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि आज जब भाकपा माले की रैली में नीतीश कुमार मंच से संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि इंडिया गठबंधन में अब इन दिनों कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ शिथिल पड़ गया है और जो कांग्रेस अगुवाई कर रही थी वो विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। तो निश्चित आप यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से उनके तेवर जो है वो कांग्रेस को लेकर काफी तल्ख थे। जी SK राजीव, जैसा कि नीतीश कुमार खुद विपक्षी दल के सूत्रधार है और विपक्षी दल कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, उस पे उन्होंने तंज कसा है, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ वजह रही होगी इसकी? आपकी आवाज नहीं है।
जी एस के राजीव, जैसा कि नीतीश कुमार जो कि विपक्षी दलों के जो सूत्रधार हैं, वो सबसे बड़ी महागठबंधन की जो पार्टी है कांग्रेस पर वो हमलावर दिखे हैं, क्या कुछ वजह रही? कहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा लेकर तो ये वजह नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर जो INDIA जो गठबंधन बना है उसके जो सबसे बड़े सूत्रधार अगर कोई हैं तो वो नीतीश कुमार हैं। और आपको ये भी याद होगा काजल कि किस तरीके से नीतीश कुमार लगातार न सिर्फ तमाम जो विपक्षी दल के जो नेता हैं उनसे जाकर के व्यक्तिगत तौर पर वो मिले थे और उसके बाद जाकर के जो इंडिया गठबंधन है इस पर विधिवत मुहर लगी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर नहीं दिख रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में जो दर्द है नीतीश कुमार का वो कहीं ना कहीं से छलकेगा। और नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं से बेकार जा रही है। और यही वजह है कि आज सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार ने न सिर्फ कांग्रेस को कोसा है बल्कि यह कहा है कि इंडिया गठबंधन बन तो गया है लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन में कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। जी एस के राजीव, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।